बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां संजय निषाद ने गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा कई दूसरे दिग्गजों से भी उन्होंने मुलाकात की है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। अगले 1 से 2 दिन में फिर से बैठक होगी और बैठक में अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, समीक्षा की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं और ये समीकरण बनाए जा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें दी जाएं, सहयोगी दलों को भी। तो संजय कुमार निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पे चर्चा हुई और सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हुई। तो अगले 1 से 2 दिन में एक बार फिर चर्चा होगी, बैठक होगी और उसमें तस्वीर साफ होगी कि कितनी सीटें सहयोगी दल को दी गई हैं और किस तरीके का समीकरण यहां पे रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, बीएसपी और तमाम अन्य क्षेत्रीय दल, वो भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका भी नेताओं के साथ मुलाकातों का दौर जारी है। तो संजय निषाद ने यहां गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की, बात की, चर्चा की। सीटों के बंटवारे को लेकर यहां पे संभावना है कि बात हुई और एक बार फिर 1 से 2 दिन बाद दोबारा चर्चा होगी, बैठक होगी। तो लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ है। अंकित, संजय निषाद ने दिल्ली जाके गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुलाकात की है, बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। मैं यही कह रहा था कि संजय निषाद जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हैं और उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये चीज कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर से यही ऐलान किया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इससे पहले ऐलान करने से पहले भी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज ऐलान करने के बाद भी वो दिल्ली में जाकर उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के सियासी मायने यही है कि 2022 के चुनाव में उनको कितनी सीटें चाहिए, उन्होंने कितनी डिमांड रखी है और किस किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ एमएलसी पद को लेकर भी संजय निषाद लगातार अपनी मांगों को दोहराते रहे हैं। अभी स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बातचीत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने यानी सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको कितनी सीट चाहिए उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है और इसके अलावा एमएलसी पद के लिए उन्होंने दावेदारी भी की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी सीटें देती है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में अंकित, माना यह भी जा रहा है चूंकि अभी किसी तरीके की सहमति नहीं बनी, एक या 2 दिन बाद फिर से मुलाकात होगी, बैठक होगी और तब जो समीकरण है वो बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से यही माना जा रहा है कि अभी क्योंकि किसी भी तरह का क्योंकि इसके लिए कई बार बैठक होना जरूरी होता है, क्योंकि जिस जगह से उनको टिकट चाहिए वहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेगा। इसीलिए ये चुनाव से पहले तक ये जो बैठक का दौर है ये कहीं ना कहीं जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की है और सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पे पूरी संभावना है कि चर्चा की गई और आने वाले दिनों में यानी 1 से 2 दिन बाद फिर से बैठक होगी, चर्चा होगी, तब तस्वीर साफ होगी कि एनडीए के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं, किसकी क्या तैयारी है, किसको किस समीकरण के साथ में रखना है।